अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी कोटलिन कोर्स सीरीज़ की सेकंड एपिसोड है और सेकंड एपिसोड में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। अगर इसका मैं आप लोगों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दूं तो वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम अपना जो डेटा है वो स्टोर करते हैं और इन वेरिएबल्स को स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है जिसकी मदद से उसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और इसमें हम जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई नंबर्स वगैरह स्टोर करने हैं तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे सिंपल सा, उसका नाम दे देंगे नंबर्स का और उसके अंदर जो नंबर है वो स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हम वेरिएबल्स को रीअसाइन कर सकते हैं। तो कोटलिन में वेरिएबल जब भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उनके साथ हम दो तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं, एक वैर और एक वैल। जिस वेरिएबल के स्टार्ट में वैल आता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिस वेरिएबल के स्टार्ट में वैर आ जाता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैं अपना इंटेलिज आइडिया ओपन करूंगा, ठीक है, और ये हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने इसका एक एम्प्टी सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम दूंगा वेरिएबल्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक मेन फंक्शन दे दूंगा और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ। पहले वैर को यूज़ करते हैं, वैर नंबर इज इक्वल टू 5। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, नंबर इज इक्वल टू 6, ठीक है, इसको 6 करना था और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं नंबर और अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखोगे कि हमारा जो आउटपुट है वो 6 आएगा। ये देखें, जो आउटपुट है वो 6 आए। और अब अगर मैं इसको यहाँ पर एक वैल में चेंज कर देता हूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक एरर आ जाएगा हमारे एरर्स वाले टर्मिनल में कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, ठीक है। तो ये था वैर और वैल के बारे में। अब वेरिएबल का साइज ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है हमारा डेटा टाइप्स का। इसमें जो पहली डेटा टाइप है वो इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। जो बाइट होता है उसमें कम वैल्यू स्टोर होती है, जो शॉर्ट होता है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है, और जो इंट होता है उसमें फिर इन दो से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है, और जो लॉन्ग होता है फिर उन इस लॉन्ग में इन सब से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स आते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं और बुलियन जो होता है, बुलियन में दो कंडीशंस होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर। कैर में हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, वो जो स्ट्रिंग होता है उसमें हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो स्टोर कर सकते हैं। अब हम इन सारों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना इंटेलिज आइडिया ओपन करूंगा और सबसे पहले इसको मैं वैर में चेंज कर लूंगा ताकि एरर क्रिएट ना करे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आऊँगा, देन सबसे पहले हम एक इंट डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं रिजल्ट मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर इंट डिफाइन करूंगा इज इक्वल्स टू, इसको लेट से 90 कर देते हैं। और उसके बाद एक डबल के लिए बनाने, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेम्परेचर लूँगा, डबल इज इक्वल्स टू 32.5 लेट से, ठीक है। अब एक कैरेक्टर के लिए वेरिएबल बनाते हैं। तो उसके लिए वैर अल्फ़ाबेट कोलन कैर इज इक्वल्स टू, और कैर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो यहाँ पर मैं कैर ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट ले लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, सिंपल सी। तो यहाँ पर मैं इसकी टाइप स्ट्रिंग कर दूंगा इज इक्वल्स टू, इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं और यहाँ पर मैं सिंपल से एक लिख देता हूँ हाई दिस इज रिस्पॉन्ड कोड्स, ठीक है। और हम इनको सिंपली एक प्रिंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लूँगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर सबसे पहले रिजल्ट मार्क्स प्रिंट कराएंगे। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पर हम टेम्परेचर प्रिंट करा लेंगे, दोबारा से इसको डुप्लीकेट करूँगा, फिर एक अल्फ़ाबेट भी प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद दोबारा से डुप्लीकेट करके हमारा जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी उसको प्रिंट करा लेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप सब लोग देखोगे कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ये बारी बारी प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है रन पे क्लिक करूँगा, हमारा जो प्रोजेक्ट वो रन हो रहा है और यहाँ पर ये सारे वेरिएबल जो है वो शो हो गए हैं, ठीक है। तो कोटलिन में हम वेरिएबल कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, ठीक है, और इसके ऊपर ये पूरी सीरीज़ आने वाली है।